तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यनसुक अपने स्टोर पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और वहाँ से एक चिप्स का पैकेट खरीदती है, पर वह यनसुक को देखकर अजीब सा चेहरा बना रही होती है, जो देखकर यनसुक सोचने लगता है आखिर इस दुनिया में कितना लुकिज्म भरा हुआ है। लोग एक दूसरे को देखकर उनके लुक पर उन्हें जज करते हैं। जहाँ वह मेरी दूसरी बॉडी की तारीफ करते नहीं थकते, वहीं वह मेरी इस बॉडी को देखकर मुझे इग्नोर करते हैं। तभी स्टोर के अंदर एक लड़का आता है। वहीं वह काफी ज्यादा डरा हुआ सा लग रहा होता है और अब वह वहाँ से एक सिगरेट का पैकेट उठाकर छिपा लेता है। यनसुक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर यनसुक को देखते ही वह काफी तेजी में वहाँ से भागने लगता है। अब यनसुक उस लड़के का पीछा करता है, पर वह लड़का काफी तेजी से भागता हुआ एक गली में चला जाता है। यनसुक उसके पीछे पीछे उस गली में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि उसके क्लास के वह मोटे लड़के उस दूसरे लड़के को बुली कर रहे होते हैं और उन्होंने ही उसे वह सिगरेट का पैकेट लाने के लिए भेजा होता है। अब वह लड़के उस जगह पर यनसुक को देखकर उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं यह तो वही है जिसे हमने कल बुरी तरीके से मारा था। इसके बाद वह यनसुक को पकड़कर उसे धमकाने लगते हैं। तभी दूसरा पर्सन बोलता है क्यों न हम इन दोनों लूजर्स को आपस में फाइट करवाएं। इन दोनों लूजर्स की फाइट देखने में हमें सच में काफी मजा आएगा। और इस लड़के का नाम पार्क जीहो है, जिसे पकड़कर वह दूसरे लड़के बोलते हैं जीहो, अगर तुम इस फाइट में नहीं जीते तो हम तुम्हें बुरी तरीके से मारेंगे। जो सुनकर जीहो ना चाहते हुए भी यनसुक पर अटैक करने लगता है। वहीं उसके अटैक करने के तरीके को देखकर वह सभी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उस जगह पर एक पर्सन की एंट्री होती है और इसका नाम बास्को है, जिसे देखते ही उन लड़कों की हालत खराब हो जाती है। तभी बास्को उनमें से एक लड़के का गला पकड़कर उसे उठा देता है और बोलता है तुम्हें कमजोरों को बुली करने में मजा आता है। अब वह लड़के बास्को से माफी मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि आज के बाद वह किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। और अब वह लड़के बास्को से डरकर उस जगह से भाग जाते हैं। वहीं यनसुक और जीहो बास्को को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसे थैंक्स करते हैं, पर बास्को को कुछ भी सुनाई नहीं देता है क्योंकि उसके कान में ईयरबड्स लगे होते हैं। अब बास्को ईयरबड्स निकालकर बोलता है तो कुछ बोल रहे थे। अब जीहो उसका नाम लेते हुए उसे थैंक्स करता है। बास्को बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? जीहो उसे बताता है कि वह एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और अब उस जगह पर यनसुक को पता चलता है कि जीहो भी उसी के क्लास में है। तभी बास्को बोलता है तुम उसी क्लास के हो जिस क्लास का वह नया स्टूडेंट हमारे स्कूल में फेमस हो रहा है। जीहो हमें जवाब देता है। अब उनकी बातें सुनकर यनसुक सोचने लगता है यह दोनों तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। तभी बास्को बोलता है जीहो उस नए लड़के को बता देना कि वह स्कूल में घूम घूम कर पंगे ना ले। जो सुनकर यनसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में यनसुक अपने डेस्क पर बैठा हुआ होता है और अब उसे पता चलता है कि जीहो आज स्कूल नहीं आया है। तभी वह अपने बगल वाले डेस्क पर जिनसोंग को देखता है, जो उसे ही घूरे चला जा रहा होता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि लंच टाइम में यनसुक हानन से बास्को के बारे में पूछता है। अब हानन उसे बताती है कि बास्को का असली नाम ली युन है और वह हमारे स्कूल के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है और वह बर्ड नकल गैंग का लीडर है। तभी वह मोटे लड़के उस जगह पर आ जाते हैं और बोलते हैं बास्को वह सच में एक बुरा इंसान है, उसे कमजोरों की मदद करने का दिखावा करना पसंद है। तभी हानल बोलती है तुम तीनों हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। तभी वह मोटे लड़के बोलते हैं हमसे ऐसे बात मत करो, हम भी यनसुक के दोस्त बनना चाहते हैं। तभी उस जगह पर बास्को अपनी गैंग के साथ आता है, जिसे देखकर वह मोटे लड़के उसे ही घूरने लगते हैं। वहीं बास्को को देखकर यनसुक काफी एक्साइटेड हो जाता है। अब बास्को उन मोटे लड़कों को यनसुक के साथ देखता है और उसे लगता है कि यनसुक उन मोटे लड़कों का दोस्त है और अब वह यनसुक की ओर आगे आने लगता है, जिसे देखकर वह मोटे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब बास्को यनसुक के पास आता है, जिसे देखते ही यनसुक बोलता है कल तुमने। बास्को बोलता है हाँ मैंने कल तुम्हारे दोस्तों को पीटा था, तो क्या तुम इस जगह पर उनका बदला लेना चाहते हो? मुझे लगा ही था कि तुम भी एक बुरे लड़के हो और स्कूल में आते ही तुमने पुलिस को अपना दोस्त बना लिया। और अब वह यनसुक के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्रेस करता है, जिससे यनसुक नीचे बैठ जाता है। और अब यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह देखकर बास्को के साथी बोलने लगते हैं बास्को के नकल ग्रैब से कोई भी नहीं छूट सकता है। यनसुक का खेल यहीं पर खत्म हुआ। वहीं खड़े जिनसोंग और होंग जी भी यह सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी यनसुक बास्को के हाथ को पकड़ता हुआ बोलता है मुझे माफ कर दो अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो, और मैंने तुमसे कल वाली बात बस इसीलिए की क्योंकि तुम उस पर्सन की तरह दिख रहे हो जिससे मैं कल मिला था। और यह बोलते हुए वह बास्को के हाथ को पकड़कर अपने कंधे से हटा देता है।
यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि बास्को के ग्रैब से निकल पाना किसी के भी बस की बात नहीं है और यंसुक ने बस अपने एक ही हाथ से उसको खुद से दूर कर दिया। अब यंसुक खड़ा हो जाता है, तभी बास्को उसे पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त बास्को का साथी उस जगह पर आता हुआ उसे रोक देता है और बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा यंसुक, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हुई है। और अब वह बास्को को अपने साथ ले जाता है। वहीं पर सभी लोग काफी हैरानी से यंसुक को देख रहे होते हैं और बास्को के इस दोस्त का नाम बॉम्जे है। तभी एक पर्सन बॉम्जे के पास आता हुआ बोलता है, आखिर तुमने बास्को को क्यों रोका? हम यंसुक को पिटते हुए देखना चाहते थे। बॉम्जे बोलता है, अगर मैं बास्को को नहीं रोकता तो यंसुक उसे नॉकआउट कर देता। और अब हमें बास्को का हाथ दिखाया जाता है जो यंसुक की पकड़ से काफी ज्यादा लाल हो चुका होता है। अब वह सभी मोटे लड़के यंसुक के पास आकर उसकी तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, तो फिर क्यों ना हम सभी यहाँ पर दोस्त बन जाए। और अब वह सभी लोग यंसुक को घूमने के लिए इनवाइट करते हैं, जो सुनकर यंसुक इमेजिन करने लगता है कि फाइनली अब उसके पास दोस्त है जिनके साथ वह मजे कर सकता है। और यह सोचकर वह काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि बचपन से ही मैं लोगों से दोस्ती करना चाहता था, पर मेरे लुक की वजह से कोई भी मेरा दोस्त बनना नहीं चाहता था और हमेशा लोग मुझे बुली किया करते थे, पर फाइनली अब मेरे पास कुछ दोस्त हैं। और अब वह सभी लोग यंसुक को स्कूल के बाद इनवाइट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक एक जगह पर आया होता है जहाँ पर सभी लोग बैठकर अल्कोहल पी रहे होते हैं। वहीं एक कमरे में वह मोटे और हानल मौजूद होती है। अब वह सभी यंसुक को देखकर अंदर बुलाते हैं, पर यह सब देखकर यंसुक को काफी अजीब लग रहा होता है। अब यंसुक उनके साथ जाकर बैठ जाता है। तभी हानल बोलती है, यंसुक तुम इन कपड़ों में काफी अच्छे लग रहे हो, पर यह कपड़े तुम्हारे लिए थोड़े बड़े नहीं हैं। अब यंसुक बोलता है, एक्चुअली में यह मेरे दोस्त के कपड़े हैं। जो सुनते ही वह मोटे बोलने लगते हैं, तुम्हारा दोस्त सच में बहुत बड़ा होगा। तभी उस जगह पर जिनसोंग भी आ जाता है, जो यंसुक को देखते ही बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? अभी वह मोटे बोलते हैं, हमने यहाँ पर यंसुक को इनवाइट किया है। जिसके बाद वह जिनसोंग को पीने के लिए अल्कोहल देते हैं। अब वह यंसुक को भी पीने के लिए बोलते हैं, पर यंसुक मना कर देता है। वहीं पर जिनसोंग गुस्से में यंसुक को देख रहा होता है और अब उस जगह पर यंसुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तभी एक मोटा बोलता है, यंसुक तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम इसे पी सकते हो और अगर इसे पीने के बाद तुम बेहोश हो गए तो हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। यंसुक बोलता है, एक्चुअली मैं अकेला रहता हूं। जो सुनते ही सभी लोग बोलने लगते हैं, तुम्हारे घर को हम अपने हाइड आउट के रूप में यूज कर सकते हैं। यह सुनकर यंसुक परेशान होता हुआ बोलता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अपने एक दोस्त के साथ रहता हूँ। अब सभी लोग उससे उसके दोस्त के बारे में पूछने लगते हैं। यंसुक बोलता है, वह पहले हाई स्कूल में था पर अब उसने स्कूल जाना छोड़ दिया है और अब पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। वह पूरी रात काम करता है और दिन भर सोता है, तो मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर नहीं जा सकता हूँ। अब यह सोचकर सभी लोग सोचने लगते हैं, एक काफी बड़ा पर्सन जिसने स्कूल छोड़ दिया है और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वह दिखने में कैसा होगा, और इस बारे में इमेजिन करके वह लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं जिनसोंग यंसुक को अपने सामने देखकर काफी गुस्से में होता है और वह बिना रुके लगातार पिए ही चले जा रहा होता है। तभी यंसुक जिनसोंग से पूछता है, आखिर इस जगह पर मिजिन क्यों नहीं है? वह मोटा पर्सन बोलता है, मिजिन को हम लोगों के साथ रहना पसंद नहीं। तभी यंसुक पूछता है, जिनसोंग आखिर तुम दोनों ने डेट करना कब स्टार्ट किया? यह सुनते ही जिनसोंग गुस्से में यंसुक को देखने लगता है। यंसुक घबराते हुए बोलता है, मैं बस यह कहना चाहता हूँ कि तुम दोनों देखने में एक साथ काफी अच्छे लगते हो। तभी हानल उसे बताती है कि वह दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। जिनसोंग मिजिन को पसंद करता है पर मिजिन ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। तभी यंसुक बोलता है, जिनसोंग तुम दोनों एक साथ परफेक्ट कपल लगते हो। जो सुनकर जिनसोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह उसे भी पीने के लिए ऑफर करता है, पर यंसुक मना कर देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने कल तुम्हें पंच किया, मैं वह करना नहीं चाहता था। जिनसोंग बोलता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं एक बॉक्सर हूँ और मुझे वैसी चोटें लगती ही रहती है। अब जिनसोंग एक बड़े गिलास में यंसुक को पीने के लिए देता है। अब यह देखकर वह तीनों लड़के काफी खुश होते हैं और बोलते हैं, हमारे लिए यह काफी अच्छी बात है कि अब तुम दोनों एक साथ हो। जो सुनकर जिनसोंग बोलता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? तभी वह मोटा बोलता है कि कल मैंने जीहो को एक दुकान से फोन का चार्जर चुराने के लिए भेजा था, पर उसी वक्त वहाँ पर बास्को आ गया और बास्को हमेशा हमारे कामों में इंटरफेयर करता रहता है, तो हमें उससे फाइट करने के लिए किसी पावरफुल पर्सन की जरूरत थी और अब इस जगह पर तुम दोनों हमारे साथ हो, तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। और अब वह लड़के उस जगह पर यंसुक की मोटी बॉडी का दोबारा से मजाक उड़ाने लगते हैं। जो सुनकर यंसुक को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह गुस्से में अपने सामने रखा अल्कोहल का
गिलास पूरा पी जाता है। वहीं वह लड़के हानल को की फोटो दिखाने जा रहे होते हैं। तभी यंसुक उसका फोन पकड़कर तोड़ देता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी यंसुक बोलता है तुम्हें इस तरह की फोटोज नहीं खींचनी चाहिए, और यह बोलता हुआ वह बेहोश हो जाता है। तभी वह अपने मोटे शरीर में उठता है और अब वह काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे जल्दी अपने शरीर में वापस जाना होगा, वरना इस जगह पर मैं बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। और अब वह सो जाता है। तभी वह देखता है कि उसका बुली उस जगह पर उससे माफी मांग रहा होता है। तभी उसके पास उसकी मॉम आती है और उसे 100 अंडों से बना हुआ खाना ऑफर करती है। यह सब देखकर यंसुक को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसकी आंख खुलती है और अब उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था, पर वह अभी भी अपने मोटे शरीर में होता है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है और उस जगह की ओर भागता है जिस जगह पर उसकी नई बॉडी मौजूद होती है। वहीं वह रास्ते में सोच रहा होता है कहीं मेरी वह बॉडी गायब तो नहीं हो गई। दूसरी ओर सभी लोग यंसुक की उस नई बॉडी को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर यंसुक बेहोश होता है, जो देखकर हानल गुस्से में उन लड़कों से बोलती है तुम्हें इसे अल्कोहल देनी ही नहीं चाहिए थी। तभी यंसुक काफी तेजी से भागता हुआ अपने मोटे शरीर के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और अपने नए बॉडी को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी वह लड़के यंसुक को उसके मोटे शरीर में देखकर बोलते हैं आखिर तुम यहाँ अंदर कैसे आए, जिन्हें देखकर यंसुक काफी ज्यादा डर जाता है। तभी जिनसंग नशे में बोलता है पेग आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। यंसुक बोलता है मैं यहाँ पर अपने दोस्त को लेने के लिए आया हूँ। जिनसंग बोलता है तो क्या यंसुक तुम्हारा दोस्त है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमसे झूठ मत बोलो। तभी हानल बोलती है तो क्या तुम ही यंसुक के वह दोस्त हो जिसके साथ वह रह रहा है। यंसुक बोलता है नहीं, इसके रूममेट ने मुझे यहाँ पर भेजा है इसे टाइम पर घर लेकर आने के लिए, जो सुनकर सभी लोग वहाँ पर डर जाते हैं। तभी जिनसंग बोलता है पेग तुम्हारी किस्मत सच में बहुत खराब है, और अब वह सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी जिनसंग उस जगह पर पंचिंग मशीन देखता है और अब वह अपनी पंचिंग पावर टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है पेग मुझे ध्यान से देखो। जिसके बाद वह यंसुक को बॉक्सिंग की एक टेक्निक के बारे में बताता है, जो देखकर यंसुक बोलता है आखिर तुम मुझे यह क्यों बता रहे हो। तभी जिनसंग पंचिंग मशीन पर पंच करता है और उस जगह पर एक नया हाई स्कोर बनाता है, और अब वह बोलता है उस टाइम मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तो इस जगह पर थोड़ी मेहनत करो जिससे अगली बार तुम किसी से मार ना खाओ। और अब हमें पता चलता है कि जिनसंग कोई बुरा इंसान नहीं है, बस अगर कोई मिशन के पास जाने की कोशिश करता है उसे गुस्सा आ जाता है। और अब वह सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं खड़ा यंसुक उस पंचिंग मशीन को देख रहा होता है और सभी के जाने के बाद वह जिनसंग के बताए गए टेक्निक से उस पंचिंग मशीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वह पंचिंग मशीन पर लगे हुए पंचिंग बैग को हिट ही नहीं कर पाता है, जो देखकर वह काफी शर्मिंदा होता है और अपनी नई बॉडी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं एक जगह से खड़ा पास्को उसे देख रहा होता है और अब वह पंचिंग मशीन के पास आकर देखता है तो यंसुक ने जब पंच किया था उसका पंच थोड़ा सा पंचिंग बैग पर लगा था और उसके पंच प्रेशर से वह पंचिंग बैग फट चुका होता है, जो देखकर पास्को काफी हैरान होता है। और अब वह उस जगह पर अपना पंचिंग प्रेशर चेक करता है और काफी आसानी से जिनसंग के रिकॉर्ड को तोड़ देता है, जो देखकर उसके दोस्त उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन यंसुक स्कूल में अपनी नई बॉडी के साथ घूम रहा होता है। तभी उसके पास हानल आती है और उससे पूछती है कि अब वह कैसा है। यंसुक बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर वह सोच रहा होता है अल्कोहल पीने की वजह से उसकी यह बॉडी बेहोश हो गई थी, और जब तक अल्कोहल का असर खत्म नहीं हो गया तब तक वह अपनी इस बॉडी में नहीं आ पाया। अब यंसुक कैंटीन में आता है जहाँ पर वह जीहो को देखता है और अब वह उसके पास जाकर उसे पूछता है कि आखिर जीहो कल स्कूल क्यों नहीं आया था। जीहो बोलता है कल सुबह उसकी आंख नहीं खुली थी, इसीलिए वह टाइम पर स्कूल नहीं आ पाया। वहीं पर यंसुक जीहो के साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा होता है, जो देखकर जीहो को अजीब लग रहा होता है। वहीं पर खड़ी हानल भी सोच रही होती है आखिर यंसुक एक लूजर के साथ क्यों बात कर रहा है। अब यंसुक पूछता है जीहो क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे। जीहो तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह दोनों एक टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। वहीं पर मौजूद सभी लोग उन्हें काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक की मोटी बॉडी अपने घर में सो रही होती है। तभी उस जगह पर यंसुक की मॉम आ जाती है और अब वह यंसुक को सोया हुआ देखकर परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर आज यंसुक अपने स्कूल क्यों नहीं गया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।